स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आप लोग कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का दूसरा अध्याय विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। यानी कस्मिंश्चित् मतलब किसी, वन मतलब जंगल में, खरनखर नाम का एक शेर प्रतिवसति मतलब रहता था। यानी किसी जंगल में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। एक बार यानी किसी समय, सह मतलब वह, कदाचित मतलब किसी समय, परिभ्रमण मतलब घूमते हुए, क्षुधार्थ मतलब होगा भूख से पीड़ित होकर, किंचिदपि मतलब कोई भी, आहार मतलब भोजन, प्राप्त नहीं हुआ। यानी इसका अर्थ होगा किसी समय वह भूख से पीड़ित होकर इधर उधर घूमते हुए उसे कोई भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत्। इसके बाद शाम के समय, सूर्यास्त समय मतलब शाम के समय, उसने एक बड़ी सी गुफा को देखा। महती मतलब बड़ी सी गुफा को, दृष्ट्वा मतलब देखा। स अचिंत्यत तब उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोपी जीवः आगच्छति। नूनः मतलब अवश्य ही, इस गुफा में रात में, कोपी मतलब कोई, जीव या जान मतलब होता है जानवर, यानी निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जानवर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः अत्र मतलब यहाँ, निगूढ़ो भूत्वा का अर्थ होगा छिपकर बैठना। तो सोचता है अतः यही मैं छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रृंगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहाँ आ गया। श्रृंगाल मतलब, श्रृंगाल का अर्थ होगा गीदड़ या सियार, वहाँ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। और उसने जब ध्यान से देखा तो शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखे। न च बहिरागता, लेकिन बाहर की ओर आते हुए नहीं दिखे। यानी तात्पर्य है कि जब दधिपुच्छ आया तो उसने देखा कि गुफा के अंदर शेर के पैरों के चिन्ह प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखे। श्रृंगालः अचिंतयत्, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अब तो मैं मारा जाऊंगा। नूनम अस्मिन् विले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, निश्चय ही इस गुफा में शेर है। तत् किं करवाणि, तब मैं क्या करूं, ऐसा वह सोच रहा है। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः, और वह दूर से ही, ऐसा सोचकर उसने दूर से ही बोलना शुरू किया। भो बिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदाहं वाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्यासि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। तब श्रृंगार ने दूर से ही बोलना शुरू कर दिया, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरे साथ तुम्हारा क्या समझौता हुआ था कि जब मैं बाहर जाऊंगा और बाहर से जब लौटूंगा, तब तुम मुझे पुकारोगी।
यदि त्वं मां न आह्यसि, और यदि तुम मुझे पुकारोगी नहीं तो मैं किसी दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, नून में सा गुहा स्वामिनः सदा समा आह्वान करोति। यानी शेर ने सोचा कि निश्चय, नूना में सा मतलब निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का आवाहन करती है या बुलाती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर से यह कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्वीदम उच्यते, अथवा यह उचित कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपस्थुश्चाधिको भवेत्। अर्थात भय से उत्पन्न हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि क्रियाशील नहीं हो पाते और भी अधिक डर की वजह से कांपने लगते हैं। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं इसे पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, उसके बाद यह गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। ऐसा विचार करते हुए, इत्थम विचार्य सिंह, शेर ने ऐसा विचार करते हुए सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, और इसी तरह विचार करते हुए उसने सियार को जोर से पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वना सा गुहा उच्चय श्रृंगालम आवायत। सिंह के ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्, जिससे दूसरे पशु भी, अन्येपि मतलब दूसरे पशु भी डर गए, भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, और सियार भी वहाँ से दूर भाग गया। इमं पठत, और ये कहा, अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य नागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात जो आने वाले दुख के बारे में सोच लेता है, स शोभते वही शोभा पाता है। जो भावी दुख को नहीं सोचता उसे शोक करना पड़ता है। वने संस्था मतलब इस वन में रहते हुए, मेरा जरा मतलब बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने कभी भी गुफा की वाणी नहीं सुनी। तो ये आपका पाठ 2 का हिंदी अनुवाद था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।